की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। आज बिजनौर में यूसीजी बिल लागू कराने, जाति जनगणना कराने, साप्ताहिक पीठों में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाले मजदूर नेता ललित कुमार को थाना मंगलौर पुलिस उत्तराखंड के द्वारा तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। मूल निवासी संघ के मंडल अध्यक्ष सोमपाल सिंह की अध्यक्षता, पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौरव दीवान के संचालन में सभा का आयोजन किया गया। सभा को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन, कामरेड मांगेराम सैनी, भीमसेन, अर्चना धीमान, शशिकला आदि ने संबोधित किया। गौरव धीमान, सोमपाल सिंह, शमशाद हुसैन, मांगेराम सैनी, अर्चना धीमान के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और 3 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी को दिया, जिसमें यूसीजी बिल लागू कराने, जातीय जनगणना कराने, साप्ताहिक पीठों में होने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने, जी राम जी योजना को लागू न करने, मनरेगा को लागू करने, चार लेबर रोड रद्द करने, मजदूरों के अधिकारों को बहाल करने की मांग की गई। देखिए खास रिपोर्ट। इस देश में जो पूंजीवाद और तानाशाही लागू है, यहाँ जो हावी है, देश में 2 ही चीज है जो पूरी तरीके से हावी हो रही है, एक पूंजीवाद और एक पाखंडवाद। आज के नागरिकों पर सबसे ज्यादा हावी पाखंडवाद है और उससे भी ज्यादा हावी पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद की तानाशाही के चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जी को उन्होंने आज गिरफ्तार किया। और मैं वीडियो बनाए, जरा लाइव चलाए और उत्तराखंड सरकार को टैग करें। और मैं यहाँ के प्रशासन के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आज जो ललित कुमार की गिरफ्तारी हुई है, यदि उसमें कोई जल्दी कदम ठोस न उठाया गया और उनके बाद नहीं छोड़ा जाता है तो एक बड़ा आंदोलन इस देश में जागने वाला है। कभी कांग्रेस जो मार्क्सवादी लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं, उन्होंने श्रमिकों मजदूरों की आवाज उठा करके देश की सत्ता हिलाई थी। आज फिर से वही दौर आ रहा है कि मजदूर जाग रहा है और फिर से सत्ता हिलाने का समय है। तो साथियों, आप लोग आए, आपका धन्यवाद करते हैं। और एक ये बड़ा आंदोलन मैं आपसे और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम बिजनौर से स्टार्ट करेंगे। श्रम कानून को लागू कराने के लिए हम यहाँ श्रम आयुक्त और माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक और धरना प्रदर्शन, एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे आने वाले समय में। उसमें भी आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए होगा। हमारे बीच में विक्रम धीमान महासंगठन से जयप्रकाश जी हैं, तो आपके बीच में बात रखना चाहेंगे। आदरणीय जयप्रकाश। रात भारी रहे, यूं दिए पर हर एक रात भारी रहे, रोशनी के लिए संचारी रहे, उनके परचम भले ही किलों पर रहे, किलों पर हुकूमत हमारी रहे। साथियों, जहां मूल निवासी संघ, विश्वकर्मा धीमान महासंगठन और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सरकार जो यूजीसी बिल लाई थी उसका विरोध उन लोगों ने किया कि वो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, दलितों को उनका अधिकार ही नहीं देना चाहते और उन्होंने विरोध किया। और एकदम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है उस बिल पर रोक लगा दी। ये जो बिल पर रोक लगी है, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की भी साठगांठ है। तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को एक मांग पत्र हम लोग देंगे कि ये जो बिल आया है, इस बिल पे सरकार को पैरवी करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर से रोक हटे और यूजीसी बिल को लागू किया जाए, जिससे कि तमाम जो जातियां हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये बिल लाया गया था, तो इस बिल के लिए हम पुरजोर तरीके से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, मूल निवासी संघ और विश्वकर्मा धीमान महासंगठन के साथ खड़ी है। और इसके लिए अगर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम वो भी लड़ेंगे। साथियों, एक और हमारी इसके साथ मांग है, जातीय जनगणना की, जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जातीय जनगणना जो है केंद्र सरकार नहीं करा रही है। तो ये बात भी हमारी है कि जातीय जनगणना जो है वो कराई जाए, ताकि जो सभी जो जातियां हैं उन जातियों का पता लग सके कि उनकी संख्या कितनी है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
हिस्सेदारी और भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। साथियों, केंद्र की मोदी सरकार जो है वो एक योजना जो हमारी मनरेगा थी, जिसमें 100 दिन काम देने की बात थी, 100 दिन काम तो आज तक नहीं मिला, लेकिन उस योजना को जो है बदल दिया गया है। उस योजना को विकसित भारत ग्रामीण गारंटी योजना की राम जी के नाम से किया गया है। तो राम जी के नाम से तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि 60% सरकार, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, 40% जो है वो हिस्सेदारी होगी राज्य सरकारों की। राज्य सरकारों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। जो अन्य लोग हैं संविदा पे हैं, और जो स्कीम कर्मी है, स्कीम कर्मियों की स्थिति में आपको बता दूं ये है कि जो स्कूलों में खाना बनाती है रसोइया, उन्हें 2000 रुपए प्रतिमाह मात्र दिया जाता है, और वो भी 10 महीने के लिए, 12 महीने नहीं मिलता। वो भी लड़ाई लड़ा है। यहाँ मूल निवासी संघ पहुंचा है, तो सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जो दलित है, पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके अधिकारों के लिए ये बिल लाया गया था। तो ये बिल जो है इसका विरोध किया गया है। विरोध करने पर और विरोध करते ही एकदम इस पर रोक लग गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों को कि हमारा किसान अपनी फसल का दाम के लिए 15 महीने तक जो है दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में लड़ता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानों पर छू नहीं चली थी, और ये जो है 3 दिन में छू चल गई है। तो ये एक भारी जो है जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये यूजीसी बिल है, इसे सरकार पर जल्द से जल्द, केंद्र की मोदी सरकार पर जल्द से जल्द। साथियों, हमारे साथी बहुत यहाँ पहुंचे हैं, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही बगावत है, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही बगावत है, अगर इंसानियत के नाम पर चोट करना ही बगावत है, तो हम 100 बार कहते हैं हमारा नाम बगावत है, हमारा काम बगावत है। इंकलाब जिंदाबाद। अरे यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। जातीय जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जातीय जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो।